शांति शांति है, शांति है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। हम सबकी भगवान पूरी हो, पूरी पूरी भगवत पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। प्यारे प्यारे आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। रोग दोष और द्वेष से चित भागे मेरा मिले भरोसा आपका मैं सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे बकरीश। प्यारे प्यारे पाप से हमको बचाओ, करते दया दया। अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। प्यारे दिल में दया उतारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में हो धीरता, ये करता हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निदान। साधु संत की सुख दीजिए, दया धर्म का दान। प्यारे धर्म का दान, 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 दया धर्म का दान, दया धर्म का दान। प्यारे दया धर्म का दान, दया धर्म का दान। प्यारे दया धर्म का दान, दया धर्म का दान, दया धर्म का दान, दया धर्म का दान, दया धर्म का दान। प्यारे दया धर्म का दान। जो मन निर्मल और शुद्ध होता है उसके अंदर सदा दया बनी रहती है। और जो दयावान नहीं है उसे आप समझ लो ये राक्षस प्रवृत्ति का प्राणी है, कि ये इंसान नहीं है। क्या है? भेड़ की खाल में भेड़िया। इसका पता नहीं है कब खा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी राम की। ऐसे व्यक्ति से सदा दूर ही रहना चाहिए। कारण कि उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या कर देगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक बिना सोचे समझे कभी बोलना नहीं चाहिए। अगर हमारी वाणी से किसी का दिल दुखता हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि ए कारण मेरा इनका कोई हिस्सा नहीं बन रहा, कुछ मुझे देंगे नहीं, कुछ मुझसे लेंगे नहीं, तो ए कारण मैं अपनी वाणी से क्यों विवाद खड़ा करूँ। ये मूर्खता की श्रेणी में आते हैं वो लोग जो एक कारण अपने लिए दुश्मन तैयार करते हैं। तो वो कौन होते हैं? मूर्ख। कि जैसे हम आपको जानते नहीं और आप हमारे से कोई सवाल कर दो और उसके बाद हम आपको जो उत्तर देंगे
वो अनुचित ना दे के सही उत्तर ना दे के गलत उत्तर दे दें और अपनी वाणी में थोड़ी कड़वाहट बोल जाए, तो आपने हमें कुछ नहीं दिया और हमें भी कुछ नहीं देना था, आपकी बात का जवाब देना था। अगर हम सही तरीके से नहीं दे पाए तो समझ लेना कि मूर्खों की श्रेणी में है, और इस व्यक्ति से अब ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। कारण कि ये तर्क वितर्क के लायक है ही नहीं, और बिना वजह के दुश्मन बनाया जा रहा है। कल अगर आप कहीं रोड पे किसी को मिलोगे जिसने आपके साथ गलत वाणी का प्रयोग किया है, तो दूर से देखते ही आप क्या बोलोगे? अरे ये वही मूर्ख जा रहा है। अगर आपका कोई रिलेटिव उससे बात करना भी चाहता होगा तो आप क्या करोगे? अरे इससे मुंह मत मार, ये पागल है, कहोगे नहीं कहोगे? तो ऐसे व्यक्ति से सदा दूरी बना कर रखना चाहिए और उससे कम बात करो। जो इस लायक ना हो उससे कम बात करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। अब अपने मन में ये सोच रखा है कि जब ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कहीं से ना मानता हो और जब उससे कोई पूछ ले और वो गलत तरीके से उसे सवाल का जवाब देता हो, अपनी वाणी से कड़वाहट बोलता हो, तो उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं है। समझो विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक बार भगवान सभी के कार्य को बड़ा ऊंचाई पर चढ़ाते हैं और जब देख लेते हैं कि इसके अंदर अहंकार इतना उत्पन्न हो गया है कि इसे मैं भी दिखाई नहीं दे रहा और मेरे भक्त भी दिखाई नहीं दे रहे, तब जमीन पर डालते हैं। फिर कराने से अलग कुछ बचता ही नहीं, उसके बाद सब खत्म, कुछ नहीं बचता। ऐसे से फिर संयम बना के रखो अपना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गाहे विदती गोविंदा है। वेद लक्षणा वाणी को जो संरक्षण प्रदान करते हैं वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, नारायण है। वो ही संयम में रख सकते हैं। अगर हम उनका भजन और गुणगान करें तो हमारी वाणी अवश्य संयम में रहेगी। और जब हम उनका भजन गुणगान नहीं करते, मान लो हम यहाँ भागवत जी के लिए आए हैं, आवश्यकता है पैसे की, ऐसा लेकिन नहीं है, क्योंकि देनदारी है तो आवश्यकता है। लेकिन आप ये मत कभी समझ लेना कि ये नीलू गोपाल दास जी ने शायद अपना बिजनेस बना रखा होगा, ये बिजनेस के पर्पज से कमा रहे हैं। मेरे नारायण सामने बैठे हैं, हम इनके भजन का गुणगान करना चाहते हैं। अपनी जिम्मे से जितना इनका नाम लिया जाए उतना कम ही कम है। ये हमारा बिजनेस नहीं है, बस भगवान के प्रति प्रेम है। हे प्रभु, वो सुना होगा जिस विध राखे राम उस विध रही। करना धरना सब आपका काम है, हमारा नहीं। हमारा काम केवल आपका भजन करना है, बाकी नारायण आप सब जानते हैं। जो हम नहीं जानते वो भी आप जानते हैं। और इस बीच में अगर अहंकार उत्पन्न हो गया, ऐसा लगा कि हमारे से कोई भगवान से हट के बात कर रहा है, और हमने जिस दिन उसे चिट्ठिया से ये बोल दिया कि मेरे पास तो और बहुत काम है, उस दिन इस गोपाल दास का तो अंतिम दिन होगा। कारण कि तेरे नाम से ही मुझे सब कुछ यश जो भी मिला है वो तुम्हें ही ने दिया है, और आज मैं तुम्हें भूल गए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे खाली यही काम नहीं है, तो उस दिन अंतिम दिन होगा। इसका मतलब हम ढोंगी और ड्रामेबाज थे, फिर ढोंगी और ड्रामेबाज की दुनिया में आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। पूरी दुनिया ही ढोंग कर रही है। जो भगवान का भजन करते हो, नाम संकीर्तन करते हो, वहाँ अपनी तरह तरह की योगदान करते हैं, और उसके बाद अगर उनके मुख पे ये शब्द आए तो समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि। समय बहुत गलत जगह जा रहा है, और जहाँ लेके वो पहुँच रहा है कल्पना नहीं करोगे कि कहाँ तक लेके जाएगा। ये वो नारायण है। आज जिन्होंने दिया है लेने में एक क्षण लगेगा, सब लौटा देंगे वापस, कुछ नहीं बचेगा। ये वो नारायण, और उन
उन्हीं के लिए अगर हम ये शब्द बोले तो अच्छी बात नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मभूते प्रसन्नात्मा ने सोचती न कांक्षती समहे सर्वेषु भूतेषु भक्ति लभते प्राण। प्रभु ने गीता में कहा है कि मैं प्राणी को जब ज्ञान की चरम सीमा की ओर लेके जाता हूँ और परिणति पर पहुंचने के बाद तब कहीं उसे थोड़ा मेरा ज्ञान प्राप्त होता है। ये भी भगवान की ही कृपा है कि वो उधर आपको लेके गए। भजन गाना तो सभी चाहते हो, ऐसा तो कोई है नहीं जो नहीं चाहता होगा, सब चाहते हैं। लेकिन ये कला गोविंद ने सभी को नहीं बख्श सकते। मन तो है कि मैं ये करूँ, लेकिन कराने वाले वो जाने वो किससे कब कहाँ क्या करा रहे हैं, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। गीता में यही उपदेश दिया था कि अर्जुन मेरा ज्ञान ब्रह्म है, परम ब्रह्म। जहाँ तक तुम्हारा ज्ञान दौड़ता है, मनुष्य का ज्ञान दौड़ता है, वहाँ मैं नहीं हूँ, वहाँ मैं नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ तक तो तेरा ही ज्ञान चलता है, पर उससे आगे मेरी इच्छा के बिना कोई नहीं चल सकता। मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ उसी को ज्ञानी नहीं बनाता, परम ज्ञानी बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ? परम ज्ञानी। ज्ञानी नहीं, ज्ञान तुम्हारा है, लेकिन परमानंद क्या बनाते हैं? उस ज्ञानी को महाज्ञानी। और वो जब चाहे एक क्षण में ज्ञानी को एक पल में मूर्ख बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। ये भी उन्हीं की कृपा है। तो यहाँ ज्ञान मानी एको नाई। भगवान बोलते हैं कि मेरे मार्ग पर चलने वाला या जो मेरे मार्ग पर चलना चाहता हो, मेरी भक्ति पूजा पाठ उपासना करना चाहता हो, वो अपने ज्ञान का बखान ना करे, ज्ञान का बखान ना करे। क्योंकि ज्ञान मानी यहाँ एको नाही। एक भी व्यक्ति मेरा जो भक्त है वो ज्ञानी नहीं है, मूर्ख अज्ञानी। और सही बात तो ये है कि चाहे जितना बड़ा अज्ञानी हो, जब मेरा भक्त बनता है तो मैं उसको बना देता हूँ पागल। क्योंकि स्वयं उसने मुझे प्रेम से पा लिया है और आज मैं उसके संग हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे? पाप और गल, पागल। वो बताता है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, किसी तंत्र मंत्र या श्लोक से नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं और हम संस्कृत पढ़ सकते हैं, हमने संस्कृत में पढ़ाई की है, PhD की है और मैं खुद संस्कृत का प्रोफेसर हूँ, तब भगवान मुझे मिलेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान का ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसे आप तंत्र मंत्र से, आप थोड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। आज जो कथा चलेगी तो शायद तुम्हारी आत्मज्ञान चलेगा, तुम्हें लगेगा कि हम गलत मार्ग पर आज तक थे, इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए। आप कहाँ फंसते हो? तंत्र मंत्र कि कोई मेरे पे तो मंत्र बोलना नहीं आता, इसका मतलब भगवान नहीं मिल सकते। हंसते हो ना? जो मंत्र बोलते हैं शायद भगवान उन्हीं के ही आते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत दूर का विषय है, प्रेम का विषय, प्यार का विषय है। भगवान से जब तुम प्यार करते हो और दुलार करते हो, भगवान के लिए 2 घड़ी बैठ के उल्टा सीधा जैसा तुम्हारे से बोला जाता है कि हे नारायण, हे शिव शंकर, हे पार्वती, हे भोलेनाथ, जिस तरह भी बोल सकते हो, पर 10 मिनट के लिए उनके बन जाओ और उन्हें अपना बनाओ। अपना सुख भी अपना दुख भी उनसे बांट।
24 घंटे के अंदर जितने तुम कर्म करते हो, जो भी कार्य करते हो, स्वयं नारायण को अर्पण कर देने चाहिए कि हे प्रभु, अगर कोई गलत मेरे से कार्य बना हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। मुझे नहीं पता, जाने अनजाने में हो सकता है गलत हुआ हो, पर जो 24 घंटे का मेरा रूटीन है, जो भी कार्य हो, मैं सब आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। भगवान आपसे प्रेम करेंगे और भगवान सदा आपके साथ रहेंगे कि इसने तो मुझे अब सब कुछ मेरे ही ऊपर अर्पण कर दिया है। कल अगर इसने कोई गलत कार्य कर दिया तो वो भी तो मेरे चरणों में ही अर्पण करेगी। मैं इसलिए इससे कोई गलत कार्य होने ही नहीं दूंगा, होने ही नहीं दूंगा। क्योंकि शाम को मुझे पता है 24 घंटे का सारा कूड़ा करकट जो भी होगा इसका, वो मेरे ऊपर ही पलट देंगे। तो मैं ऐसा कूड़ा इकट्ठा ही नहीं होने दूंगा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इसमें कोई तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, शुद्धिकरण के लिए हवन किए जाते हैं। किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। उसमें 5 प्रकार की शुद्धि होती है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। 5 तत्वों से ही आपका शरीर बना है। 5 तत्वों की शुद्धि के लिए हवन किया जाता है कि जो अवती लगी है वो स्वयं नारायण है, भगवान है। जब स्वाहा बोलते हो तो स्वाहा सूर्य नारायण की पत्नी का नाम है। किसका नाम है? सूर्य नारायण की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए उसमें स्वाहा बोला जाता है। जब हवन के चारों ओर आप बैठते हो कुंड के, तो वहाँ अग्नि भी होगी, जल भी होगा, पृथ्वी भी होगी, वायु भी होगी और आकाश के नीचे बैठते हो। खुले में हवन करना चाहिए। कभी शेड वगैरह के नीचे प्रचलन है, हम करते हैं, नहीं तो कायदे में हवन का समय रात्रि के 3:30 बजे के बाद से और 5 साढ़े 5 बजे तक का ये शुभ मुहूर्त होगा। इसके बाद तो जो आप हवन कर रहे हो अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हो, पर उसके बाद भी अगर कर रहे हो कुछ तो फल पा ही रहे हो, कुछ तो फल मिल ही रहा है। एक आप माताएं बहनें बहुत इस चक्कर में पड़ती है कि मेरे बच्चे की जन्म कुंडली ये कह रही है कि इस कुंडली में 15 साल बाद इसके साथ कोई हादसा होगा, 5 साल बाद इसके साथ कोई हादसा होगा, और ये बच्चा इस तरह का है, इस तरह का है। कौन बता रहा है? कुंडली। ठीक है, आप उस कुंडली के भरोसे बैठिए कि कुंडली में लिखा है मेरे बेटे को 22 साल में राजा बनना है, बनेगा राजा। या 5 साल के समय जब इसकी आयु होगी 5 वर्ष की, तो इसके साथ ऐसी कोई घटना घटेगी, आप डरे हुए हो, डर है आपके मन में। अगर आपको कुछ दिखाना है तो किसी साधु को दिखाओ, क्योंकि साधु कुंडली नहीं देखता। आप रखते हो कुंडली सामने, वो मजबूरी में देख लेता है, पता है संतुष्ट नहीं होगा, चलो हाँ दिखाओ, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। आप कहोगे आपने गुरुजी सही से तो देखी नहीं, इसमें दोष है, तो वो अपने आप ही बता देगा क्या दोष है इसमें। काल शर्म योग है, यही तो है तेरे बेटे का, क्योंकि वो कुंडली नहीं देख रहा है, वो तुम्हारा भाग्य देख रहा है। जब तुम साधु के स्पर्श में आते हो तो काफी दूर से साधु की रेंज में जाने के बाद आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं कि आप सोच के आए हो, क्या आपको साधु से चाहिए और क्या आपके साथ घटना घटने वाली है, कब घटने वाली है, पूरी आपकी कैसेट उस साधु के हाथ में होती है, पूरी कैसेट। और यहाँ तक की होती है कि जब से आपने जन्म लिया है और जिस उम्र में उसके पास गए हो, कहाँ कहाँ क्या क्या आपने किया है,
कैसे कैसे गलत और सही कार्य किए हैं उसे सब पता होता है, बोलता नहीं। कारण एक जगह आकर रुकता है कि ये समाज है। अगर समाज में मैं किसी बहन बेटी के बारे में एक बार बोल दूंगा तो पूरे जीवन उसे अपमान सहना पड़ेगा। तो ऐसी वाणी का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। और भगवान उसे यश भी तभी देते हैं, साधु को यश भी तभी देते हैं जब वो किसी का अपमान नहीं करता, सबसे प्रेम से बात करता है। वो समझता है कि ये खुद दुखी है, अगर किसी कारण मेरे मुख से इसके करे हुए कर्म भी निकल गए तो ये दुनिया इसे और दुखी कर देगी, ये दुनिया और दुखी कर देगी। वो शांत रहता है। जब उसे तुम ज़्यादा छेड़ दोगे, गुरु जी बताओ, गुरु जी आपने बताया नहीं, गुरु जी और बताओ, तो गुरु जी फिर भी ये कहेंगे अरे बेटा सब ठीक होगा, तेरे साथ ऐसा हुआ। वो फिर काम की बात करेंगे तब भी कि चल बच्चे हैं तेरे, तेरे साथ ऐसा हुआ ना, कोई बात नहीं, आगे सब ठीक है। उसके बाद बहुत से ऐसे गुरु जी आप तो इसका मतलब बता नहीं सकते मेरे बारे में, तो तब गुरु जी शुरू होते हैं कि अब सुन तेरे बारे में, तेरा जब जन्म हुआ है उसके बाद तू इस उम्र में आई है, तुमने ये किया, तुमने वो किया। वो फिर सारी बताता है कि तू अब तसल्ली से अपने सुन के जा। तुम कैसी हो, किस उम्र में स्कूल गई, तुम्हारे बॉयफ्रेंड कितने हैं, गर्लफ्रेंड कितनी है, किस किस वर्ष में तुमने बॉयफ्रेंड बनाए और किस किस वर्ष में छोड़ दिए, सब सुन के जा। तो अब बेटा नहीं फिर तेरे मन में ये रहेगा गुरु जी कुछ जानते नहीं है तो करता है। अगर आप वहाँ प्यार का अपना व्यवहार दिखाओ और अपने कल्याण की बात करो, इधर उधर की बात साधु के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जाओ तो भगवान के सामने कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। साधु के पास जाओ तब भी कोई गलत विचार नहीं रखना चाहिए। हाँ इतना है कि अपने भविष्य के बारे में पूछ लो, भूत के बारे में पूछ लो, वर्तमान के बारे में पूछ लो, ये पूछ लो इसका मार्ग क्या है, कैसे मुझे इस चीज़ से निजात मिलेगी, ये और बताओ तो वो आपको बताएगा। लेकिन दुनिया में आज 95% क्या 99% माताएं हैं जो कुंडली के भरोसे बैठी है। मेरे बच्चे की कुंडली में तो ये लिख दिया था, ये है। अरे तुम एक बात बताओ, अगर हम तुम माताओं से पूछ लें तो भैयाओं से भी पूछ लें, जब तुम्हारे बच्चे का जन्म हुआ तुमने घड़ी देखी, कोई घंटा बांध रखा था? जो भैया जिनके पुत्र या पुत्री पैदा हुए हैं वो जिस घड़ी को देख रहे हैं क्या एकदम एक्यूरेट है? वो 10-5 मिनट आगे पीछे नहीं है, 1-2 मिनट आगे पीछे नहीं है क्या? ये पक्का कन्फर्म है। और जिंदगी एक पल में बदलती है, एक पल में। जहाँ एक बार सुई ऐसे हिली जरा सी, समझ लो उसका भाग्य बदल गया। तो तुमने कुंडली बनवाई किसकी? अगर 1 लाख बच्चों की कुंडली बनी है तो 1 लाख बच्चों में मुश्किल से 1 बच्चे की कुंडली सही बनी है, वो भी अंदाजे से। उसकी माँ को भी ध्यान नहीं, पिता को भी ध्यान नहीं, जहाँ डॉक्टर के यहाँ जन्म हुआ उसे भी ध्यान नहीं है, पर एक तुक्का मार दिया। कब हुआ? लगभग ऐसे 10 बज रहे थे, लगभग बज गया, चलो ठीक है। कुंडली वाले ने लगभग करके 10 बजा दिए। अब एक्यूरेट वो बच्चा 10 ही बजे जन्मा है तो उसकी एक्यूरेट कुंडली आई है, लेकिन 1 लाख में से बाकी बच्चों का क्या हुआ? उनकी तो एक्यूरेट नहीं है। कुंडली का नरेंद्र मोदी है और एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, और नरेंद्र से मिलना, और भी नरेंद्र मोदी भी है, पर उनकी जो राशि है उस राशि वाले नरेंद्रों से मिलो। तुम्हारे गांव में भी नरेंद्र जरूर होंगे ना, किसी का तो नाम होगा ही नरेंद्र।
कोई खेत में फावड़ा चला रहा होगा, कोई धर्मशाला पर लगा होगा, सड़क पर जाकर लाइन में, वो भी नरेंद्र ही है। एक नरेंद्र शादी के लिए परेशान है, एक नरेंद्र बच्चों को गोद में खिला रहा है। अब सारे प्रधानमंत्री थोड़ी बनेंगे, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। कर्म, कई बार आदमी सोचता है कि शारीरिक मेहनत करना ही कर्म है। मान लो हम झाड़ू लगा रहे हैं तो ये कर्म है, वो कर्म नहीं है, ये शारीरिक मेहनत है। हमने खेत में ईंट की खुदाई करी, खुदाई करने के लिए गए तो शारीरिक मेहनत की है और उस मेहनत से हम खुदाई कर रहे हैं, कर्म नहीं है। कर्म उससे बहुत दूर की बात है। कर्म का अर्थ है आपका जो मन है, जब आपके मन में ये आया, कर्म मन में चलता है, अंदर बाहर नहीं है। मन में आया कि मुझे मुरादनगर जाना है, तब इस शरीर को ढो के आप मुरादनगर जरूर जाओगे। और अगर आपके मन में आया ही नहीं तो क्या आप मुरादनगर में जाकर बैठ जाओगे? आया ही नहीं, कर्म बना ही नहीं है। तो जब कर्म मन में नहीं आया, इस शरीर की एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। कर्म कहाँ चलता है? मनो में। आजकल लोग क्यों बोलते हैं कि तुम्हारे कर्म खराब है? उसका बहुत बड़ा कारण है। हम किसी भी व्यक्ति के लिए अपने मन में कोई भी बात सोच लेते हैं, तो जब सोचते हैं समझ लेना अपने कर्म खराब कर लिए हैं। जबकि वो तो ठीक है, वो तो जैसा होगा भगवान जाने, पर हमारे कर्म अच्छे नहीं रहे, क्योंकि हमारे मन में विचार चले हैं वो गलत, और वो विचार ही हमारी बुद्धि को प्रेरित कर रहे हैं। हमारी बुद्धि शरीर को एक्टिव कर रही है, और जब शरीर को एक्टिव कर दिया है तो इसका मतलब अब अनर्थ होने जा रहा है, अच्छा नहीं होगा वो कर्म। ये कुंडलियां आप श्रीमद् भागवत जी श्रवण कर रहे हैं। कई बार आदमी सोचता है कि हर व्यास जी ये बोलते हैं भागवती ही भगवान है, सभी बोलते हैं, जबकि है भी भागवती ही भगवान है। ये सत्य है। क्या है? कटु सत्य है। जब तक आप भागवत पंडाल के अंदर हो, आपके हृदय में नारायण का वास है, और जैसे ही पंडाल के बाहर पैर रखोगे तो आपको वही कलिकाल दोबारा जकड़ लेगा। जब तक यहाँ हो तो आनंद में हो, यहाँ से बाहर निकले तो वही बच्चे, वही काम, वही सब कुछ, वो फिर आपको घेर लेगा। लेकिन जितने दिन आप भागवत जी मन लगा के सुनते हो और सही से श्रवण कर लिए, तो आप इन दुखों से बहुत दूर निकल जाते हो। सब कुछ तो जो का तू रहता है, लेकिन आपका जो मन है वो नारायण के चरणों में होता है, और दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई तुम्हें दुखी नहीं दे सकता। कुछ लोग हैं भागवत जी ज्ञान के लिए सुनने आते हैं कि देखे महाराज जी ज्ञानी है नहीं है, कितना ज्ञान है, किस तरह का ज्ञान है। वो लोग कभी भगवान के भक्त बन ही नहीं सकते। कारण है कि उन्हें जो मंत्र श्लोक पे जहाँ उनका ध्यान है, इतने मंत्र और इतने श्लोक हैं कि भागवताचार्य ने अगर कहीं से भी बोल दिया, जो आप भागवत जी पढ़ते हो घरों में, श्रीमद् भागवत गीता होगी, एक आध के घर में तो होगी, वैसे सभी रखा करो। तो कई बार जब भागवत जी में आप जाते होगे, ये सोचते होगे कि वो गीता जी तो अलग है, लेकिन महाराज जी अलग ही बोल रहे हैं। असली चीज यहाँ निकल के आ रही है, जहाँ महाराज जी बोल रहे हैं। गीता तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन श्रीमद् भागवत और भागवत गीता वो दोनों अलग है, भिन्न भिन्न। श्रीमद् भागवत जी जो होगी वो इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी, जिसके पृष्ठ भी ये छोटे वाले नहीं होते, उसके पृष्ठ भी
इतने बड़े बड़े होते हैं। अगर एक बार बच्चे के हाथ में रख दी तो शायद 10 साल का बच्चा संभाल नहीं पाएगा, झटका लगेगा एकदम से। वो श्रीमद् भागवत उस अथाय सागर में से जैसे हंस सागर में जाने के बाद मोती ही मोती चुगता है, ऐसे ही भागवताचार्य उस श्रीमद् भागवत जी में से उसका मोती ही मोती लाते हैं निकाल के अपनी मति अनुसार, और तब बोलते हैं, तब बोलते हैं। ये बहुत बड़ा अथाय सागर है, बहुत विशाल सागर है, और इतना विशाल है कि जो मृत्यु लोक का क्षीर सागर है वो एक बूंद मात्र है उस सागर में। अब आप ये लगा लो कि क्षीर सागर इस मृत्यु लोक में सबसे बड़ा सागर है, सबसे बड़ा सागर है, और वो भी उस सागर की मात्र एक बूंद है, तो वो कितना अथाय सागर होगा अंदाजा नहीं कर